तो सच्ची मानो और कोई बात भगवान सुने ना सुने, ये बात जल्दी सुन लेते हैं। भजन जिसका चलने लगा तो फिर लोकांतर के सारी रिद्धियां सिद्धियां सुख वैभव तो उसके चरणों में लौटते हैं। जब हम प्रभु से प्रभु का स्मरण न मांगकर भोग मांगते हैं तभी हमारा भजन रुक जाता है, भजन नहीं चल पाता। यदि हम प्रभु से केवल भजन मांगे तो विश्वास करो ब्याज में ये सब हो जाएगा। मूल भजन तो आपका बचेगा ही, ब्याज में लोकांतर के भोग आपके चरणों में लुटते घूमेंगे। आप भजन करके तो देखो, अरे घिघियाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, भजन करके देखो सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप बन जाएगा। हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि थोड़ा भजन करके प्रभु से कुछ सांसारिक वस्तुएं, स्थितियां, परिस्थितियां बदलने की मांग कर लेते हैं, जिससे भजन छूट जाता है। यदि हमारा भजन प्रतिपल होने की भावना बन जाए और प्रतिपल होने लगे, वो चल रहा है या बैठा है, वो खा पी रहा है या क्रियारत है या क्रियावीन, हर समय प्रभु समाये रहते हैं चिंतन में। प्रभु के स्मृति चिंतन के समान अध्यात्म की कोई बड़ी स्थिति नहीं है, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। हर समय प्रभु का अखंड चिंतन चल रहा है, परंतु ये उन्हीं को प्राप्त होता है जो प्रभु से और कुछ न मांग करके हट करके प्रभु से यही मांगते हैं कि अपना अखंड स्मरण दीजिए। ध्यान दीजिए, अखंड स्मृति से बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। यह हम कई शास्त्रों में, महापुरुषों के वचनों में यह बात पाई है। अखंड स्मृति, हर समय भगवान के चिंतन में डूबा हुआ, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। पर यह उसी को प्राप्त होती है जो भगवान से कुछ और ना मांग करके यही मांगता है कि अपना भजन दीजिए, हर समय मैं आपके भजन में डूबा रहूं। प्रभु की स्मृति इतनी महान है कि जिन्होंने बैर भाव से प्रभु का स्मरण किया उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। जैसे कंस आदि भगवान से बैर ही तो रखते थे, लेकिन भगवान की स्मृति रहती थी, स्मृति ने उनको भगवत प्राप्ति करा दी। स्मृति में महान सुख है, पर वो जब भक्ति रस से युक्त स्मृति होती तब माधुर्य रस, प्रेम रस का अनुभव होता। कल्याण तो वैर भाव से स्मरण करने वालों को भी प्राप्त हो गया। यदि आप भक्त हो और ये चाहते हो कि आपकी भागवती की स्थिति बहुत जोर की हो, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोज प्रभु से एक ही बात मांगिए, मुझे अखंड स्मृति दीजिए। भगवान का स्मरण परम पुण्यात्मा पुरुष का हृदय माना जाता है। बहुत पवित्र हृदय, बड़ा पुण्यात्मा हृदय जिसमें भगवान का स्मरण। भगवान का विस्मरण पापात्मा पुरुष, भयानक विपत्ति, दुर्भाग्य आते हो। सुदृढ़ निश्चय करो, अब हम भगवान के स्मरण में अपना समय व्यतीत करेंगे। मेहनत करो, कार्य करने के लिए कोई मना नहीं, आप नौकरी करो, किसानी करो, व्यापार करो, पर अंदर अंदर भगवत स्मृति, भगवत स्मृति ही सबसे बड़ी स्थिति है। अब चाहे हम जीवित रहें, चाहे हमारे मरण जैसी विपत्ति आ जाए, चाहे सब हमसे हट जाए, चाहे सब हमको नमन करें, अब हम दृढ़ निश्चय करके केवल भगवान के स्मरण करते हुए इस संसार के बीच समय व्यतीत करेंगे। अब हम चूकने वाले नहीं, ये नियम लीजिए। चाहे जीवन रहे या ना रहे, चाहे मरण जैसा कष्ट आ जाए, चाहे सब वियोग हो जाए, सब चले जाए, चाहे सब संयोग हो जाए, सब नमन करें, अब हम प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। बड़ा सुख मिलता है जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। अपने ऊपर जब चिंता करने लगो तो बड़ी परेशानी उत्पन्न होती, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। और जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सब मंगल होगा। मंगल भवन है, वो मंगल ही करेंगे। अमंगल दिखाई दे रहा है, परिणाम उसका बड़ा मंगल होगा। ये जो शास्त्रों चिंताएं लिए बैठे हैं अपने लोग, इसीलिए भजन में तारतम्य नहीं होता। कभी लीला में डूब रहे, कभी नाम जप में डूब रहे, कभी सेवा में, ये तारतम्य नहीं रहता। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। जिन्होंने अपने आप को प्रभु के भरोसे कर दिया वो बेपरवाह हो गए। कर दो भरोसे में, एक एक क्षण बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होता है जो प्रभु के भरोसे होता। और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे, चिंता, शोक, भय, अरे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार की चिंताएं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे।
जो आपके लिए मंगल है वो सब करवा लेंगे। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, जो कर्तव्य कर्म है उसे करो, तुम किसी और का संग मत करो, क्योंकि अगर और का संग करोगे तो तुम्हारी बुद्धि में व्यभिचार दोष हो जाएगा। भक्ति में भी व्यभिचार दोष होता है, अपने इष्ट से अलग चिंतन होना यह व्यभिचार दोष है। अलम कश्यापि संगत्या, किसी का भी ऐसा संग मत करो जो श्यामा श्याम के सुमिरन में बाधा पहुंचा दे, प्रिया प्रीतम की चिंतन वृत्ति हट जाए और अपनी चिंतन वृत्ति जागृत हो जाए, या किसी व्यक्ति की चिंतन वृत्ति, ये बहुत बड़ी हानि है। और आगे कह तवालम शास्त्र कर्म भी, तुम शास्त्र कर्म की भी अब चिंता मत करो। क्यों? शास्त्र कर्म की क्यों ना? क्योंकि कर्म करते करते अनंत जन्म हो गए, फिर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। अब क्या करो? अब भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। एक ही उपाय है भगवान का भजन। दिन व्यतीत हुआ, रात आई, रात व्यतीत हुई, प्रातः हुआ, फिर दिन व्यतीत हुआ, फिर सायं आई। तुम्हारी आयु नष्ट हो रही, गए 24 घंटे, अब पता नहीं कितने घंटे कितने मिनट हैं। शिशिर गई, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु आई, वर्षा आई, ग्रीष्म आई, शरद आई, गए। हर ऋतु 2-2 महीने अपना प्रभाव दिखाकर, हमारी 2 महीने की आयु गई, ऋतु गई, दिन गया, रात गया, आयु बीतती चली जा रही है, आशा बढ़ती चली जा रही है, ऐसा मकान बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अरे मूढ़, मरने का समय आ रहा है। रोज दिन जा रहा है, रात्रि जा रही, सायं व्यतीत हो रहा, ऋतुएं निकलती चली जा रही हैं। तुम्हें आशा रूपी फांसी ने ऐसा बांध रखा है, इतना कमा लिया, अब इतना कमा लेंगे, इतना कर लिया, वैसा कर लेंगे। ये तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मरना है, तुम्हारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। आशा रूपी इस फांसी को काट लो। कैसे? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। नहीं, मृत्यु के समीप आने पर यह व्याकरण का शब्द डुक्रिंच करने, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये व्याकरण, ये पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं। मृत्यु पर गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, ये भगवान नाम ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। बड़े तपस्वी हैं, दिन में धूप में बैठते हैं, आगे अग्नि, पीछे अग्नि, चारों तरफ अग्नि, सूर्य से तापित शरीर, अग्नि से तापित शरीर, और रात्रि के समय ठंडी में जानुओं में थोड़ी दवाएं, ऐसे पूरी रात्रि व्यतीत करते हैं। कोई कपड़ा नहीं पहनते, कोई पात्र भिक्षा का नहीं रखते, करतल भिक्षा, हाथ में भिक्षा मांग के खाते, तरुतल वासस, वृक्ष के नीचे रहते हैं, पर वो आशा की फांसी को नहीं काट पाते। कौन? जो हर समय भजन नहीं करते। ये सब करते हुए भजन नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला। दिन में सूर्य के ताप से तपना, आगे अग्नि, पीछे अग्नि, आसपास अग्नि, अग्नि लगाकर ऐसे ताप में जल रहे। सर्दियों में कोई वस्त्र नहीं ओढ़ते, ऐसे गांठ के नीचे दाढ़ी लगाकर समय व्यतीत करते, पूरा रात्रि का कांपते हुए। यहां कह रहे फिर भी जीने की आशा, भोगों की आशा या नाना प्रकार के मान सम्मान प्रतिष्ठा की आशा नहीं काट पाते। क्यों? क्योंकि वो गोविंद का भजन नहीं करते। इसलिए भाई, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, अर्थात इन क्रियाओं से भी भगवान मिलने वाले नहीं। भजन, नाम जप करो। अरे भाई, जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें प्यार मिलेगा इस संसार में। बहुत सुंदर उपदेश है। जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें कहेंगे मेरा पति, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा अमुक अमुक। और जिस दिन तुम धन कमाने लायक नहीं रहोगे उस दिन कोई बात नहीं पूछेगा, पक्की बात है। वाह वाह जब चल रहा है तो सब हाथ मिलाएंगे, और जब बुरा समय आएगा तो तुम्हारी गली से निकलना हो ठीक नहीं समझेगी कि अगर उधर निकलेंगे कहीं वो मिल न जाए और कुछ मांग न ले, कुछ कह न दे। जब तक तुम धन कमाने लायक हो, तुम्हारे पास धन है, तभी तक तेरे को प्यार मिल रहा है संसार से, परिवार से। और जब तू रोगग्रस्त हो जाएगा, जराग्रस्त हो जाएगा, तो कोई भी तेरे से बात नहीं पूछेगा, बात नहीं करेगा। अरे मूढ़, इसलिए तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। बड़ी बड़ी जटाएं रखा ली, या मुंडित हो गए, मुंडन करवा लिया, या लुंचित केस नुचवा लिए, कासाय अंबर धारण कर लिया,
या नाना रंग के वेश धारण कर लिए। पर भाई, यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल लोक प्रतिष्ठा, मान, पेट भरना है तो इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण होगा हर श्वास में निरंतर गोविंद 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 ऐसा भजन करो। जिसने गीता जी को पढ़ा, श्रीमद् भागवत गीता जी, कुछ लोग तो इस भेद ही नहीं जान पा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता जी अलग है, नहीं जान पाते हैं कई लोगों के ऐसे। जिसने जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को 18 अध्याय उपदेश किया, उसे श्रीमद् भगवत गीता जी कहते हैं। और भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित श्री सुखदेव जी ने जो 7 दिन में परीक्षित जी को सुनाया, वो श्रीमद् भागवत है। जिसने भगवत गीता को पढ़ा है, गंगा जल के एक बूंद भी आचमन किया है, एक बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली है, यमराज उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। एक बार भगवत गीता पढ़ा, एक बार गंगा जल का आचमन किया, एक बार भगवान श्री कृष्ण की अर्चना वंदना कर ली, तो यमराज कभी उसकी तरफ नहीं देखेंगे। इसलिए एक बार का जब इतना महत्व है तो तू हर समय भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हर समय गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन। अरे मूढ़मती, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तू गोविंद का भजन कर। ये आशा परिवार की भोगों की इतनी सुदृढ़ है, आंसी ये कि नहीं कटती है। बूढ़ा हो गया है, त्वचा सब ढीली हो गई, हड्डी हड्डी दिखाई देती है, सिर के बाल सब पक गए, दांत एको नहीं रह गए, लाठी लेके चल रहे, फिर भी वही परिवार की ममता, दरवाजे पे बैठा वही परिवार के विषय में सोचता रहता है। ये नहीं सोच रहा कि मृत्यु नजदीक आ रही, भगवान का भजन कर ले, अपने जीवन को सार्थक कर ले। अरे मूढ़, तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, कोई तेरे काम आने वाला नहीं। कहते हैं कि ये भजन की अवस्था नहीं है, तो कब भजन की अवस्था होती? बाल्यावस्था खेल कूद में चली गई, जवानी स्त्री में आसक्त भोग में चली गई, वृद्धावस्था रुपया पैसा नाती पनातीन की चिंता में चली गई, तो परब्रह्म परमात्मा का भजन करने की कौन सी अवस्था है? अरे जब से होश हो जाए तभी से भजन शुरू कर दो। चेतना जागृत हो, बुद्धि काम करने लगे, राधा 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 गोविंद 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 भजन करे। अरे मूढ़, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। इस संसार में बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार 9 महीने माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अब तो होश संभाल ले, मनुष्य शरीर मिला है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जा और इस अपार संसार से पार हो जा, और हर क्षण गोविंद 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 ऐसा रट, नहीं बार बार जन्म मरण के चक्र से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। रात गई, दिन गए, पक्ष गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, महीना गया, अयन उत्तरायण दक्षिणायन, वर्ष गए, कितने वर्ष गए, अब भी तुझे होश नहीं। तू यहां लोगों से राग द्वेष में फंसा है। अरे तेरी मृत्यु का समय आ रहा है, परम पद पहुंचने का उपाय कर। किसी से ईर्ष्या मत कर, मत्सरता मत कर, किसी की निंदा मत कर, किसी से द्वेष मत कर। अंतिम समय आने वाला है, इसलिए गोविंद 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 ऐसा भजन कर ले। अरे मूढ़, तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। जब अवस्था ढल जाती है तो काम वेदना अंदर रहती, लेकिन काम क्रीड़ा नहीं हो पाती, जलता रहता है वो वृद्ध। जब जल सूखने लगता है तो जलाशय, जिसमें उसमें जो अंदर होते कछुआ, मछली, मेढक, जो भी जीव सब व्याकुल होने लगते हैं। क्या जलाशय, जब जल सूख गया, अवस्था निकल गई, तो क्या विकार, काम विकार उसे जलाता रहता है। वो चिंता से जलाशय में डलते रहते हैं कि अब पानी सूखा, मरेंगे। ऐसे ही जब धन नष्ट हो जाता है तो कोई परिवार का मित्र, रिश्ता, नाता कोई निर्वाह नहीं करता। सच्ची हमने देखा है, ये दृश्य देखे। इसी प्रकार अगर तत्व ज्ञान हो गया तो संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। अरे मूढ़, तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। नारी स्तन भरनाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम एतन मांसवशादि विकारम मनस्य विचार बारंबारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देखकर अपनी क्यों दुर्गति करते हो? कुछ नहीं है। जहां तुम्हें आकर्षण लग रहा है कुछ नहीं है।
मोह विकार है, तुम्हारा अज्ञान का विकार है। बार बार मन में विचार करके उनके चरणों में वंदना करो, उनके प्रति काम भाव करके। गलत दृष्टि से मत देखो, मोड़ तेरी दुर्गति हो जाएगी। इसके लिए तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। माताओं बहनों पर काम दृष्टि करके दुर्गति का कारण मत बन। कष्टम, जरा विचार कर, तू कौन है? कभी बैठकर सोचा? इस शरीर में रहते 15 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, तू शरीर नहीं तो है कौन? कभी सोचा? कष्टम, कौन है तू? और कोहम कुतः आयाता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? कामे जननी कोमे ताता, असली में मेरा पिता कौन है, माता कौन है? ये तो बनावटी है, कुछ समय के लिए छूट जाएगा शरीर। ये शरीर संबंधी माता पिता है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? मेरा असली कौन संबंधी है? कभी विचार किया? नहीं विचार किया, इसीलिए संसार में फंस गया। अब विचार कर, शुद्ध विचार के लिए गोविंद 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 ऐसा नाम जप कर, तो तुझे समझ में आने लगेगा ये संसार असार है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। प्रभु आप हम पे ऐसी कृपा कर दो कि हमारे हृदय में किसी और व्यक्ति वस्तु स्थान की स्मृति न रह जाए, केवल आपकी स्मृति रह जाए। ये चाह भगवान बहुत जल्दी पूर्ण कर देते यदि उपासक हृदय से ये बात मांगे। भगवान की कृपा से ही ऐसा हो सकता है कि अखंड स्मृति ये कर्म फल से नहीं मिलती है। प्रभु के प्रति निर्भर होकर जो दैन्यता पूर्वक प्रभु से मांगता है और हर समय अभ्यास करता रहता है भगवत स्मरण का, उसको ये स्मृति मिलती है। और स्मृति मिल गई तो इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं, हर समय भगवान का स्मरण। प्रभु से मन प्रतिपल नया नया स्वाद लेकर के आसक्त होता रहता है, नवम नवम। प्रभु कभी बासी नहीं होते। जैसे किसी व्यक्ति को देखो तो देखते देखते मन हट जाएगा कि देख लिया बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन वो एक दिन मन हट जाएगा। और प्रभु की सुंदरता नवम नवम है, प्रभु के नाम का स्वाद नवम नवम है, प्रभु की लीला का स्वाद नवम नवम है, प्रभु के धाम की शोभा नवम नवम है। कहते हैं जब मन निरंतर स्मृति में डूबता है तो जब प्रभु की रूप बाधुरी प्रकाशित होती तो ऐसी नवम नवम कि कभी ये नहीं होता कि रूप बासी हो गया। ये वही रूप है जो हमने अभी देखा था, नवम नवम। इसलिए आनंद की उफान आती रहती है उपासक के हृदय में। ऐसी प्रियता, ऐसा आनंद बिना भजन के नहीं अनुभव में आएगा। इसलिए तुम विश्वास करो, तुम्हें बहुत सुंदर सुख मिलने वाला है, आगे अपार सुख मिलने वाला है। ये थोड़ा दुख का समय काट लो, जब तक जीवन है ये दुख सुख की लहर आती रहेगी, आप इसको सह जाओ, आगे बहुत आनंद है। विश्वास मान लीजिए, बहुत आनंद है। जो ये विश्वास कर लेता है वो प्रभु के मार्ग में चलकर प्रभु को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो इतने रोड़े हैं कि आप ऊब जाओगे, बहुत रोड़े हैं। जो प्रभु के मार्ग में चलता है तो माया के बहुत से पार्षद अपना प्रभुत्व दिखाने उनके पास आते हैं, महिमा अपनी दिखाने, पर वो किसी वस्तु, स्थिति, अवस्था, प्राणी, पदार्थ का प्रभाव स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि भगवत स्मृति परायण है, भगवान की कृपा पर विश्वास है, इसलिए उसको कोई फंसा नहीं पाता। तो सच्ची मानो और कोई बात भगवान सुने ना सुने, ये बात जल्दी सुन लेते हैं। भजन जिसका चलने लगा तो फिर लोक लोकांतर के सारी रिद्धियां सिद्धियां सुख वैभव तो उसके चरणों में लौटते हैं। जब हम प्रभु से प्रभु का स्मरण न मांगकर भोग मांगते हैं तभी हमारा भजन रुक जाता है, भजन नहीं चल पाता। यदि हम प्रभु से केवल भजन मांगे तो विश्वास करो ब्याज में ये सब हो जाएगा। मूल भजन तो आपका बचेगा ही, ब्याज में लोक लोकांतर के भोग आपके चरणों में लुटते घूमेंगे। आप भजन करके तो देखो, अरे घिघियाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, भजन करके देखो, सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप बन जाएगा। हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि थोड़ा भजन करके प्रभु से कुछ सांसारिक वस्तुएं, स्थितियां, परिस्थितियां बदलने की मांग कर लेते हैं, जिससे भजन छूट जाता है। यदि हमारा भजन प्रतिपल होने की भावना बन जाए और प्रतिपल होने लगे, वो चल रहा है या बैठा है, वो खा पी रहा है या क्रियारत है या क्रियावीन, हर समय प्रभु समाये रहते हैं चिंतन में। प्रभु के स्मृति चिंतन के समान अध्यात्म की कोई बड़ी स्थिति नहीं है।
इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। हर समय प्रभु का अखंड चिंतन चल रहा है, परंतु